हेलो एवरीबॉडी। वर्कशीट आ गई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 27 जुलाई 2020 नाइन्थ की और साइंस की। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर, साइंस की वर्कशीट में दोनों लैंग्वेजेस में कराने वाले हो, इंग्लिश एंड हिंदी। तो प्लीज़ कोऑपरेट बिकॉज हिंदी एंड इंग्लिश इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपलोड बोथ द वीडियोज़ इन बोथ द लैंग्वेजेस सेपरेटली। इट टेक्स होल लॉट ऑफ टाइम एंड स्कूल्स आर वर्किंग फॉर टीचर्स तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में कर रही हूँ। और वैसे भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना आना चाहिए। यू नेवर नो आपको कौन सी लैंग्वेज में लिखना पड़ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। विल स्टार्ट द वर्कशीट जल्दी ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार इंग्लिश की वर्कशीट की भी आई विल शो यू अ पिक्चर, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वर्कशीट का लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश की वर्कशीट का भी और हिंदी की वर्कशीट का भी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट बेटा। वर्कशीट है आज पदार्थ यानी कि मैटर। ज्ञान ने पदार्थ में क्या दिया हुआ देखिए, आज मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको रजिस्टर में समझाती हूँ बिकॉज यहाँ पर जो है बहुत सारा मिक्सड अप है, बहुत सारी चीज़ें। पदार्थ कणों का बना होता है। कणों में कौन से गुण होते हैं? फिर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की बात की गई है, जो कि है गैस, द्रव और ठोस, यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की गई, दैट इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। देन वी आर टॉकिंग अबाउट पदार्थ के 2 भाग किए इन्होंने, शुद्ध और मिश्रण, यानी कि प्योर एंड मिक्सचर। प्योर में इन्होंने बनाया तत्व और यौगिक, यानी कि हमने बनाया एलिमेंट और कंपाउंड, और मिश्रण में हमने बनाया सामंगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी कि सिंपल विलियन बनाया, एक में हमने सॉल्यूशन बनाया, एक में हमने सस्पेंशन बनाया और एक हमने कॉलॉइडल बनाया। मिश्रण 2 तरह का होता है, सामंगी और विषमांगी, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस सिर्फ एक होता है सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस 2 होते हैं, निलंबन और कॉलॉइड्स, यानी विषमांगी मिश्रण, निलंबन इज सस्पेंशन और कॉलॉइड्स। इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यही एक वर्कशीट है। वर्कशीट में और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इसको समझाना ना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। आई टेक यू टू द रजिस्टर, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली और बहुत वो लिखा हुआ है कि कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ यानी मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का बना होता है, पार्टिकल यानी कण। कणों में क्या गुण होते हैं? उनके बीच में खाली जगह होती है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। वो हमेशा गतिशील होते हैं, यानी कि दे ऑलवेज आर कीप मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। तो अगर पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, पदार्थ के कणों में क्या गुण होते हैं, तो आप लिख सकते हैं ये तीनों बातें। आगे आते हैं, आगे है मैटर। मैटर होता है पदार्थ, कोई भी चीज जिसमें भार है और जो जगह घेरती है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। पदार्थ कोई भी ऐसी चीज जिसमें भार है और जो जगह घेरती है। मैटर 3 स्टेट्स का बना होता है, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर अवेलेबल। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है बेटा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस को गैस कहते हैं, लिक्विड को द्रव कहते हैं, सॉलिड को ठोस कहते हैं। अब देखिए तीनों स्टेट्स आपस में चेंज होती रहती हैं। गैस सॉलिड बन सकता है, गैस लिक्विड बन सकता है, और क्या क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, गैस और लिक्विड पर आते हैं। गैस से अगर लिक्विड बनी है, गैस से लिक्विड बनी है, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा है बादलों में, बादल जो होते हैं वो वेपर होते हैं, यानी गैस होते हैं, और फिर वो लिक्विड बन जाते हैं, यानी बारिश बन जाते हैं। तो क्या होता है? संघनन होता है। क्या होता है? संघनन। और जब लिक्विड को गैस में बनाया जाता है, यानी किसी लिक्विड को गैस बनाते हैं, तो क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, उसको वाष्पीकरण करते हैं, यानी गर्म कर देते हैं, और उससे वाष्प बनकर लिक्विड गैस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं, एक सॉलिड से अगर डायरेक्ट कोई चीज़ गैस बन जाती है, जैसे कि हमने देखा कपूर की गोली होती है हमारे घर में, वी हैव नेप्थलीन बॉल्स एट होम। वो क्या होती है? अपने आप नेप्थलीन उड़ जाता है थोड़े दिनों बाद। अगर आप नेप्थलीन बॉल्स को खुले में डाल देंगे तो वो उड़ जाता है, बिकॉज दे सबलाइम। सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना इज कॉल्ड सब्लिमेशन, उद्व तापन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो हमने देखा गैस लिक्विड की स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं, गैस कैसे लिक्विड में किस प्रोसेस से, लिक्विड से गैस किस प्रोसेस से, और सॉलिड से गैस किस प्रोसेस में। अब आते हैं अगली वर्कशीट पे। अगली वर्कशीट कहती है, अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, तो हम देखते हैं सॉलिड से लिक्विड बनना। सॉलिड को अगर गर्म करोगे, सॉलिड को संगलन करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड को किसी भी टेम्परेचर पर, हर सॉलिड मेल्ट होता है, तो सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं तो वो बनता है लिक्विड, और लिक्विड को जब फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तो बन जाता है सॉलिड। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं मिक्सचर। मैटर 2 तरह का होता है, या तो प्योर होता है या मिक्सचर होता है ना। मैटर 2 तरह का होता है, पदार्थ 2 तरह का होता है, या तो शुद्ध होता है या मिश्रण होता है।
मिक्सचर दो तरह के होते हैं और मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। समांगी मिश्रण में हमें सिर्फ एक मिश्रण मिला था जो था सॉल्यूशन यानी विलयन, जैसे नमक और पानी, जिनको ऐसे नॉर्मल प्रोसेस से फिल्टर द्वारा या किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं समांगी या होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सॉल्यूशन, जैसे कि नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर को अगर आप मिलाएंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा यानी समांगी बनेगा। अब बनता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण दो तरीके के होते हैं, एक तो क्लोराइड और एक होता है सस्पेंशन। क्लोराइड और निलंबन, इसमें क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है, पहले तो देखते हैं निलंबन क्या होता है। निलंबन होता है जिसमें पानी लिक्विड और मिलाया जाता है दो चीज़ों को, जैसे सॉइल और वाटर को। थोड़ी देर बाद निलंबन में यानी सस्पेंशन में वो चीज़, दूसरी मिलाई हुई चीज़ थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है अपने आप, यानी बिल्कुल अलग हो जाती है। उसको नॉर्मल फिल्टर पेपर से छान कर भी आप अलग कर सकते हो, द सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन यानी विलयन और निलंबन के बीच में एक चीज़ होती है कोलॉइड, जो कि ना तो निलंबन होती है पूरी तरह, ना पूरी तरह सॉल्यूशन होती है, उसको कोलॉइड का नाम दिया गया। जैसे कि दूध और पानी, इसमें चीज़ें मिली भी हुई हैं और नहीं भी मिली हुई, मतलब अलग भी किया जा सकता है इनको, पूरी तरह मिली भी नहीं है लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं है। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलॉइड। अब आते हैं आगे यहाँ पर पदार्थ में। अब हमने देखा था ना पदार्थ दो तरह का, शुद्ध और मिश्रण। मिश्रण में हमने पढ़ा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर शुद्ध होता है पदार्थ तो दो फॉर्म में होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। बेटा तत्व भौतिक विधि से विभाजित किया गया पदार्थ का छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय फिजिकल प्रोसेस। कोई भी एलिमेंट, लोहे को अगर कितना भी तोड़ोगे तो लोहा ही बनेगा, सोने को कितना भी तोड़ोगे वो सोना ही बनेगा, वो हर तरफ हर जगह एक ही जैसा होता है, वो तत्व होता है, एलिमेंट होता है। वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, तत्व अधातु भी हो सकता है, लेकिन तत्व होता है ऐसा जिसको और टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। इससे आगे दूसरा है यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हुई चीज को यौगिक कहते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड बाय केमिकल प्रोसेस टू फॉर्म यौगिक। यौगिक बनाने के लिए, यौगिक को हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। जैसे कि वाटर, वाटर में क्या कंबाइन हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुई। ग्लूकोज में क्या कंबाइन हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुई। सॉल्ट में क्या कंबाइन हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो रहा है। ये सारे ये हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई विल शो यू द एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज में दिया क्या है, दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग आंसर यहाँ पर होता है वाटर, क्योंकि पानी हमेशा हमारे आसपास है और आसपास पाया जाता है और तीनों फॉर्म में पाया जाता है, यानी वाटर, H2O भी लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद है विलयन और निलंबन में क्या किस प्रकार भिन्न होते हैं, दोनों अलग अलग किस प्रकार होते हैं, इसको मैं अभी लिखवाती हूँ। आई विल प्रॉपरली मेक यू राइट कैसे फर्क होता है। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक अभी भी हमने पढ़ा, यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से बने हुए पदार्थ को जिनको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं यौगिक। किन्हीं दो यौगिकों के नाम लिखिए। यौगिकों के नाम हमने देखा था पानी और ग्लूकोज, वाटर, ग्लूकोज, नमक था NaCl, ये सारे क्या हैं, यौगिक हैं। मिश्रण क्या होता है, निम्न पदार्थों में से किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है। यहाँ पर हमें बताना है समांगी और विषमांगी मिश्रण बताना है। एक बार मैं बता देती हूँ। समांगी और विषमांगी मिश्रण में यहाँ पर नमक और जल बनेगा समांगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समांगी मिश्रण बनेगा। मिट्टी और जल विषमांगी बनेगा और दूध और जल भी विषमांगी मिश्रण बनेगा, क्योंकि दूध और जल कोलॉइड होता है, कोलॉइड क्या बनता है, विषमांगी। मिट्टी और जल निलंबन बनता है, निलंबन क्या होता है, विषमांगी। और नमक और जल समांगी मिश्रण बनता है, यानी कि विलयन बनता है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में। नेम अ मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द थ्री स्टेट्स। कौन कौन सी हैं बेटा, एक तो वाटर, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स। हमारे फ्रीजर में आपको वाटर मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में भी और गैस फॉर्म में। आपने देखा है ना भाप उठती हुई, वो क्या होती है, वाटर की वेपर स्टेट भी होती है, और जो बर्फ जमी हुई है वो सॉलिड स्टेट है, और पानी लिक्विड तो आपके मटकों में, आपके घरों में, फ्रिज में रखा ही है। हाउ डज अ सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम अ सस्पेंशन। आई विल मेक यू राइट दिस। व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स विच केमिकली रिएक्ट, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स गिव यू कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चे, एक कंपाउंड के डेफिनेशन आई विल मेक यू राइट। कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है। व्हाट आर मिक्सचर्स, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन यू मिक्स द फॉलोइंग। सॉल्ट एंड वाटर से क्या बनता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर से सॉल्यूशन बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। सॉइल एंड वाटर से सस्पेंशन बनता है, सस्पेंशन यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क एंड वाटर से भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है।
क्योंकि मिल्क इज ऑलरेडी ए कॉलॉइड, मिल्क कॉलॉइड है, तो मिल्क एंड वाटर इज अ कॉलॉइडल सिचुएशन विच कॉलॉइडल सॉल्यूशन विच मीन्स दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। आई होप आपके सारे आंसर्स क्लियर हो गए। एक बार मैं वापस आपको वर्कशीट में ले जाती हूँ, आपको लिख के दिखाती हूँ कि क्या होते हैं इनके आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पानी, जो हमने देखा पानी है इसका उत्तर। दूसरा विलयन और निलंबन अभी लिखवाती हूँ। तीसरा यौगिक हमने देखा, और ये हमने लिखा कि कौन सा सॉल्यूशन को क्या कहते हैं। ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मिल जाएंगी अभी, इसके बाद जो वर्कशीट के बाद आपको आराम से मिल जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे हम देखते हैं एक तो विलयन और निलंबन में क्या फ़र्क होता है, दोनों लैंग्वेजेस में हम देखते हैं। मैटर 2 तरह के सब्सटेंसेस का बना होता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। 2 फॉर्म में होता है, सस्पेंशन, और यहाँ पर तीसरा भी होता है, कॉलॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कंपेयरिंग, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। होमोजीनियस होता है सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस होता है सस्पेंशन। व्हेन लेफ्ट टू स्टैंड सॉलिड पार्टिकल्स डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्वेंट से सेपरेट नहीं होते सॉल्यूट के पार्टिकल। व्हेन लेफ्ट टू स्टैंड द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स विल सिंक एट द बॉटम में रुक जाएंगे। व्हेन फिल्टर्ड नो रेजिड्यू इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, फिल्टर करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, और यहाँ पर फिल्टर करेंगे तो ये अलग अलग निकल जाएगा। ये हो गया इंग्लिश में। अब दिखाती हूँ मैं आपको हिंदी में। यह है हिंदी में आपका निलंबन और विलयन में क्या क्या फ़र्क होता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है, सॉल्यूशन यानी कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। निलंबन में विलेय कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर कितना बड़ा होता है वो भी लिखा है। निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ये भी आपको वीडियो के बाद 5 सेकंड के लिए आपको स्लाइड दिखाई देगी, तब आप लिख सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिएगा। और आपको वर्कशीट की भी लिंक मैं दे रही हूँ, अगर आपको वर्कशीट को पढ़ना है, वर्कशीट से कुछ देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। ये थी साइंस की वर्कशीट। साइंस को पढ़िए, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़िए। साइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइंस को अगर आप नहीं वीडियोस पसंद आती हैं तो सिर्फ वीडियोस को ऑन कर लीजिए और बैठे रहिए दूर। अगर मान लो आपकी आंखों में दर्द है तो उससे क्या होता है, आप कम से कम सुनेंगे चीज़ों को। सुनने से भी बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी। इस वक्त ऐसा टाइम चल रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है आपकी लाइफ से, जो आपको लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं देंगी। एंटरटेनमेंट के नाम पर आपको कुछ भी दिया जाता है, कुछ भी परोसा जा रहा है आपको। बच्चे वो चीज़ें देख रहे हैं जिनसे हमें बहुत अवॉइड करना है, जिनसे जो हमारी एज नहीं है अभी देखने की। अभी बहुत लंबी उम्र है और बहुत अभी जो टाइम चल रहा है ये बहुत क्रूशियल टाइम है। दिस टाइम विल नेवर कम बैक, यू विल नेवर डू 10th एंड 12th अगेन। आप 10th और 12th कभी नहीं करने वाले, और 10th और 12th की मार्कशीट आपको आधार कार्ड की तरह हर जगह दिखानी होती है। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए पढ़ाई पर। इस वक्त पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। और आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, एंड यू विल बी हैप्पी कि आपने एक ऐसा डिसीजन लिया कि आप खुश हैं अभी तक। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर।